म्हटले ना। आजीवाधिकार में उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का स्वरूप बताया। आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? तुम्ही काल नव्हता ना? तुम्ही होता? अमिता होता ना? नव्हता काल, कोणच नव्हतं. तुम्ही सांगा. जागा देण्यास साधारण निमित्त आहे, त्यास आकाश द्रव्य म्हणतात। अब यहाँ पर काल द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। कल अपन एक गाथा पढ़ी थी, एक बार वापिस पढ़ो। 21 नंबर की गाथा है। दौव परिवट्टरुओ जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो। दौव परिवर्तरुओ जो सो कालो, जो द्रव्य का परिवर्तन रूप है वही काल द्रव्य है। मतलब यहाँ परिवर्तन में निमित्त है, हेतु है, वह काल द्रव्य है, ऐसा अर्थ लगाना है वहां पर। मतलब कल बताया था कि प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। 6 द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं। द्रव्य की व्याख्या अपन ने की थी ना, द्रव्य किसको कहते हैं? कि जो अपने अपने पर्याय रूप से पूर्व में परिणमित हुआ, अपने अपने पर्याय को प्राप्त हुआ, अभी वर्तमान काल में प्राप्त हो रहा है और आगे भविष्य काल में भी जो अपने पर्यायों को प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं, ऐसा कहा था ना। तो जो भी द्रव्य होगा वो परिणाम स्वभावी होगा, उसका परिणमन नियम से पाया जाएगा। लेकिन उस परिणमन में कौन निमित्त है? जैसे गति में निमित्त धर्म द्रव्य है, स्थिति में निमित्त और अवगान देने में निमित्त, ऐसे परिणमन भी एक क्रिया है, कार्य है। तो जो जो कार्य है उसमें कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। तो प्रत्येक द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें निमित्त काल द्रव्य है। जैसे धर्म नाम का एक द्रव्य है, पूर्ण लोकाकाश में एक अखंड, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी पूर्ण लोकाकाश में एक अखंड। आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश में एक अखंड द्रव्य है। और एक काल द्रव्य एक नहीं है, असंख्यात है काल द्रव्य, उसका भी आगे खुलासा हो जाएगा। एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। उस काल द्रव्य के कितने काल के कितने भेद किए? 2 भेद किए। कौन सा? निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसको कहेंगे? तो जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर है उसको वट्टन लोक को कहा ना, वट्टन लोक। यहाँ पर गाथा में क्या शब्द दिया है? व्यवहारो परिणामादि लक्ष्यो। व्यवहार काल किसको कहते हैं? परिणामादि जिसका लक्षण है, मतलब परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व, ये दो हे एक काढून घ्यायची बस, सगळं समोर। प्रत्येक द्रव्य का जो परिणाम हो रहा है, उस पर मतलब समय रूप परिणाम है काल द्रव्य का। आवली, दिवस, घटिका, मुहूर्त, ये सब परिणाम है काल द्रव्य के। काल द्रव्य का वास्तविक समय ही सच्चा परिणाम है। प्रत्येक एक एक समय हो रहा है ना, वो किसकी पर्याय है? काल द्रव्य की पर्याय। अब 1 सेकंड हो गया, किसकी पर्याय हो गई? पुराना जमाना गया, अब वहाँ घटिका, किसी को समझ में नहीं आता है, मुहूर्त, घटिका वगैरह। अभी की भाषा में बोलना पड़ेगा, सेकंड है, और सेकंड को भी छोटे भाग को क्या बोलते हैं? पर सेकंड। है नहीं, सेकंड का हिस्सा करते हैं ना, उसको साइंस में क्या नाम है? उसको क्या बोलते हैं? नहीं आता है ना? हाँ, मिली सेकंड वगैरह क्या बोलते हैं? हाँ, मिली सेकंड। हाँ, मिली सेकंद, सेकंद, मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये सब किसकी पर्याय है? तो एक समय सबसे छोटा काल का अंश है, एक पर्याय है, एक समय की पर्याय छोटी है। उस समय के ग्रुप को ही यहाँ पर क्या बताया? 1 सेकंड। सेकंड मतलब बहुत समय का एक ग्रुप हो गया। मतलब 1 सेकंड में कितने समय हो गए? असंख्यात समय हो गए 1 सेकंड में।
फिर सेकंड से आगे ये सब, तो ये सब काल की पर्याय है, उसको व्यवहार काल कहते हैं। और आदि शब्द से क्या लेना, क्रिया। क्रिया मतलब जैसे होता है ना पाक काल, जैसे अभी आप कुकर लाते हैं तो 10 मिनट में भात रखना है, करना है तो 10 मिनट रखना, दाल करना है तो 15 मिनट रखना, ऐसा उसका सब ये रहता है। केक बनाना है तो उसको कितनी देर रखना है, ओवन को आधा घंटा रखना, ये सब उसका ये रहता है ना, तो उसको बोलते क्रिया। उस क्रिया में निमित्त कौन हो गया, काल द्रव्य। और परत्व परत्व मतलब यह दो अपेक्षा से परत्व परत्व होता है, क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा से। यह इससे दूर है, यह इससे पास है, एक क्षेत्र की अपेक्षा से परत्व परत्व है। अब जैसे विधि जो है केतकी से छोटी है और विधि से केतकी बड़ी है, तो ये भी परत्व परत्व हो गया। उसकी अपेक्षा से ये परत हो गया और इनकी अपेक्षा से वो अपरत हो गए, छोटा और बड़ा। एक काल की अपेक्षा से परत्व परत्व, तो इन सब में निमित्त कौन हो गया, कैसे जाना, ये बड़ी है और ये छोटी है, काल के द्वारा जाना ना हमने। तो इसलिए इसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य है। तो इसलिए सबको व्यवहार काल का, परिणाम, क्रिया, परत्व परत्व, ये सब व्यवहार काल के भेद है। और परमट्ठो परमार्थ काल क्या है, वर्तन लक्को, वर्तना जिसका लक्षण है, सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्तभूत जो काल द्रव्य है, मतलब यहाँ काल द्रव्य में निश्चय व्यवहार क्या लेना, काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहना और काल की पर्यायों को व्यवहार काल कहना। यहाँ निश्चय व्यवहार की व्याख्या अलग है। अपन निश्चय व्यवहार हमेशा प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना जो स्वरूप है उसको निश्चय, और जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर उपचार किया वो व्यवहार, ऐसा कहते हैं। यहाँ काल की परिभाषा में काल द्रव्य को मतलब काला लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित जो कालानु है, काल नाम का द्रव्य है, उसको ही निश्चय काल कहते हैं। और उसका ही वर्तनाय लक्षण किसका है, वो निश्चय काल का ही है। और परिणामादिक लक्षण जो है वह काल मतलब काल द्रव्य की पर्याय, समय, आवली, घटिका, ये शास्त्र की भाषा में काल द्रव्य की पर्याय है। समय मतलब सबसे छोटा, एक परमाणु एक प्रदेश को उल्लंघन करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, एक समय कहते हैं। लिहायचंय, मराठीमध्ये लिहायचंय का? वर्तना ज्याचे लक्षण आहे त्यास निश्चय काल म्हणतात। म्हणजे सर्व द्रव्यांच्या परिणमनामध्ये जे साधारण निमित्त आहे त्यास कालद्रव्य म्हणतात। सर्व द्रव्यामध्ये सगळे घ्यायचे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश सगळे घ्यायचे। एक प्रश्न है, काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त है, तो आकाश द्रव्य, लोकाकाश और अलोकाकाश दो विभाग है आकाश द्रव्य के। तो लोकाकाश में काल द्रव्य है, वही के काल द्रव्य जो है वहां के द्रव्यों को निमित्त होंगे। अब आलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है और उसका परिणमन कैसे होगा, उसके परिणमन में कौन निमित्त है? ते तिकडे कसं जाणार परिणमन करायला? हा, बरोबर। माने आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, तो अलग अलग परिणमन करना नहीं पड़ता है, पूरे द्रव्य का एक ही परिणमन होता है। आता समजा आपल्याला आनंद झाला, तो संपूर्ण आत्म प्रदेशामध्ये होतोय ना, का एकाच भागामध्ये होतोय? स्पर्श तो हमने हाथ से किया किसी को, अपना मित्र मैत्रीन है, सहेली है, उसका सब जब मिल गए, हाथ में हाथ लिया, तो पूरे
शरीर में रोमांच हो गया, मतलब पूरे आत्मा के प्रदेश में आनंद हो गया। तो आत्मा एक अखंड है, तो जहाँ एक जगह परिणमन होगा वो पूरे ही प्रदेशों में होगा, कुछ एक ही भाग में नहीं परिणमन होता है। जैसे बांस की लकड़ी है, उसको नीचे हिलाया तो नीचे हिलता है कि पूरी हिलती है? क्यों? क्योंकि वो एक अखंड है, इसलिए पूरी हिलती है। ऐसे आकाश द्रव्य एक है, यहाँ काल द्रव्य जो आकाश द्रव्य में निमित्त हो रहा है परिणमन, तो लोकाकाश का और अलोकाकाश का परिणमन अलग नहीं है, एक अखंड आकाश द्रव्य है। इसलिए यहाँ जो काल द्रव्य निमित्त हो रहा है वो पूरे ही आकाश द्रव्य के परिणमन में निमित्त हो रहा है, संपूर्ण। हाँ हाँ, चक्की, हाँ म्हणजे क्या, हाँ फिरायला, हाँ हाँ, बीच की जो कुनी होते हैं ना उसमें चक्की में, वो पूरी चक्की घूमने में निमित्त होती है, ऐसा हमारे को बता रहे। हाँ, तो बांस का उदाहरण सब शास्त्र में आता है कि एक एक तरफ हिलाते तो पूरी लकड़ी हिलती है। ऐसे एक यहाँ पर जो लोकाकाश में परिणमन हो रहा है, पूरे आकाश द्रव्य में वो एक परिणमन हो रहा है, अलग अलग नहीं है। इसलिए उत्तर क्या देना, अखंड एक द्रव्य होने से यहाँ का काल द्रव्य ही पूरे आकाश में परिणमन करने में निमित्त होता है। हम्म हम्म, मराठी त्याचं देऊ का? आकाश द्रव्य अखंड असल्यामुळे लोकाकाशातील कालद्रव्यच संपूर्ण आकाशद्रव्याच्या संपूर्ण आकाशद्रव्याच्या परिणमनामध्ये निमित्त आहे। निमित्त आहे, परिणमन होण्यामध्ये निमित्त आहे। लोकाकाश आणि अलोकाकाश असे दोन परिणमन वेगळे नाहीत, एक अखंड द्रव्य असल्यामुळे संपूर्ण आकाशामध्ये ते परिणमन होतं। अब आगे काल द्रव्य है उसकी सिद्धि कर रहे हैं। निश्चय काल द्रव्य है वो कहाँ पर है, उसका क्षेत्र कितना है और कितने द्रव्य है, ये सब बता रहे हैं। लोयाया सपदे से इक्के के जेठिया हो इक्के का, रयनाणं राशिमिव ते कालानो असंकदौवाणी, सपदे से रयणाणं राशिमिव लोयायास पदे से एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, लोकाकाश एक अखंड है, इसमें प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन कल्पना करते हैं कि जितनी जगह एक परमाणु व्याप्त है उसको एक प्रदेश कहते हैं। जैसे अब एक अखंड एक टेबल एक अखंड है ना, लेकिन इसको अपन नापते तो क्या कहते हैं, ये 3 फीट का है। अब 3 फीट अलग अलग है क्या इसमें, लेकिन उसको अपन ने नापा ना, इतना वो एक फीट का अपन ने माप दिया है, इतना 1 फीट होता है, तो उस फीट से नापेंगे तो ये 3 फीट का है।
ऐसे ये लोकाकाश एक अखंड है, लेकिन इसको नापेंगे तो प्रदेशों के द्वारा, तो इसके कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो एक प्रदेश का नाप क्या है? तो एक पुद्गल परमाणु जितने भाग को व्यापता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं। याच्यात पुढं गातेत पण येणार आहे हे प्रदेशाची व्याख्या आगे एकदम लास्ट आने वाली इसमें, इस अधिकार की। ज्यावदयम आयासम अविभागी पुग्गलानो पट्टदम तम कुपदेशम जाने, 27 नंबरची गाथा आहे। प्रदेशाची व्याख्या लिहिली त्याच्यामध्ये। तर लोकाकाश के एक एक प्रयास है, कितने प्रदेश है? असंख्यात। ऐसे वो अखंड आकाश होते हुए भी उसको अपन ने ऐसे नाप से मापा एक एक परमाणु को रख करके, तो कितने पर जगह हो जाएगी, कितने प्रदेश हो जाएंगे? असंख्यात। तो उस एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है। तो कालानु भी कितना है? जितना पुद्गल परमाणु है उतना ही कालानु भी है। पुद्गल परमाणु मूर्तिक है, लेकिन कालानु कैसे है? अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। परमाणु परमाणु मिलकर के स्कंद बनता है, लेकिन एक कालानु कभी मिलते नहीं है। उसके लिए यहाँ पर क्या कहा? एक एक के लोयायास पदे से जे इक्किक का ठिया, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक ही कालानु स्थित है। और वे कैसे है? रैनानम राशिव, ये उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। क्यों? क्योंकि रत्नों की अपन ने राशि रखी, तो एक में मिलती है क्या? वह नहीं मिलती है। एक अलग 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 ही रहती है। ऐसे एक सब कालानु अलग अलग है, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु किसके बांधते हैं? रत्न की राशि के समान। जैसे रत्न की राशि रखी हुई है, वे भिन्न भिन्न है, प्रत्येक रत्न अलग अलग है। ऐसे प्रत्येक कालानु एक में प्रवेश नहीं करते हैं, या अनेक कालानु का मिलकर के स्कंद कभी बनता नहीं है। वे छुट्टे अलग अलग ही है, रत्न की राशि के समान। जैसे ज्वारी होती है, अपन इसमें गोदाम इसमें भरते हैं, बोरी में, तो वो अलग अलग ही है ना। ज्वारी के एक एक दाना अलग अलग है, एक में मिले हुए नहीं है। ऐसे कालानु एक एक अलग है, वे एक में मिले हुए नहीं है। इनका आकार कैसा है? पुद्गल परमाणु का, प्रदेश का, कालानु का कैसा आकार बोलेंगे उसका? चौकोन बर्फी के समान। बर्फी बर्फी होती है ना जैसे, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, वो तो एकदम छोटा सा भाग है, लेकिन फिर भी उसके 6 भाग होंगे उसके, 4 दिशा। षटकोण मतलब ऐसा नहीं है, षटकोण मतलब ऐसा षटकोण नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है षटकोण। वो कैसा है? मतलब इसके 6 बाजू होंगे। एक 4 दिशा और ऊपर और नीचे, तो इसलिए उसको बर्फी के आकार ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए वो पूरे लोकाकाश में वो प्रदेश कहीं गैप नहीं होगा। गोल होंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में गैप गैप हो जाएगा ना। समझो ये गोल है, अब 2 गोल हो गए, तो इसके बीच बीच में क्या हो जाएगा? पेसर हो जाएगा ना। लेकिन ये चौकोर होने से कहीं पर भी बीच में गैप नहीं पड़ता है, सब लगा कर। अलग अलग प्रदेश तो है ही नहीं, लोकाकाश तो एक अखंड है, लेकिन उसको अपन ने ये नापा है। लेकिन कालानु सब कैसे है? भिन्न भिन्न है। पुद्गल परमाणु भी छुट्टे भी है और वो स्कंद रूप भी है, लेकिन कालानु तो केवल स्वतंत्र अलग अलग ही है। तो रैनानम राशि व रत्नों की राशि के समान। अब यहाँ पर सब जगह है, अपन जहाँ बैठे वहां पर भी है सब काल द्रव्य, लेकिन आवर्तिक होने से कोई किसी को डिस्टर्ब करता नहीं है। जहाँ कालानु है वहां हम रह सकते हैं। यहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सभी कुछ है। जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर 6 द्रव्य अपने आर पर सब जगह होंगे, लेकिन यहाँ का धर्म द्रव्य हम वहां जाएंगे वहां नहीं होगा, वहां का धर्म द्रव्य होगा। यहाँ का धर्म द्रव्य अलग, मतलब एक ही अखंड है, लेकिन उसका अलग भाग आएगा ना, विभाग आएगा। हाँ।
तो लोया रत्नों की राशि के समान इव ते कालानु, वे कालानु है। कितने हैं कालानु? कितने होंगे कालानु? एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालानु है, तो कालानु की संख्या कितनी होगी? मतलब जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने, जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने काल द्रव्य है। मतलब यहाँ पर याद रखना, उल्टा भी आपको एक करेंगे, कोष्टक बनाएंगे। एक धर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। और उसके प्रदेश कितने हैं? काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात है और उसका प्रदेश एक है। उधर उल्टा होता है, द्रव्य एक और प्रदेश असंख्यात। एक ही द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य है ज्यादा, सब अलग अलग ऐसे। और प्रत्येक द्रव्य का प्रदेश कितना है? एक एक ही। काल द्रव्य असंख्यात है, संख्या असंख्यात है, लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं? एक एक ही है ना, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, तो काल द्रव्यों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही निकालना चाहिए। चौकोन चौकोन है ना, ऐसे पूरा। इसलिए सब है ना, ये चौकोन उसके ये आते हैं, कोण आते हैं। इस यहाँ ऐसा सीधा नहीं है, लोकाकाश भी पूरा सीधा नहीं है, उसके वो आएंगे। ऐसे कटड़ा रहता है ना अपना, जो वैसा है लोकाकाश। हम्म, हाँ हाँ, लाइन देती है। तो ये काल द्रव्य का वर्णन किया। क्या समझ में आया? लोकाकाशाच्या एकेका प्रदेशावर, लोकाकाशाच्या एकेका प्रदेशावर एक एक कालानु, अभी ये देंगे थोड़ा सा प्रश्नोत्तर, इसमें शंका समाधान किए। अब फिर शाम को नहीं करेंगे ना प्रतिक्रमण, शाम को करेंगे। कालानु रत्नाच्या राशीप्रमाणे, मावशी गरम करायचा काय विचार? रत्नाच्या राशीप्रमाणे स्थित आहेत। कालद्रव्य असंख्यात आहेत। कालद्रव्याची संख्या असंख्यात। जीवद्रव्य किती आहेत? जीवद्रव्य अभी उसको वो अभी ये भी पूरा करना था, इससे मैं उसके प्रदेशों का आएगा ना, बड़ा सब। अभी वो थोड़ा सा प्रदेशों का रह गया है, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। द्रव्यों का कोष्टक बनाना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल। इसमें सबका लक्षण लिखना। जीव का लक्षण क्या होगा? चेतना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग ले सकते। उद्गल द्रव्य का लक्षण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण।
धर्म द्रव्य का लक्षण संक्षेप में बोलेंगे तो गति हेतुत्व मतलब गति में निमित्त होना। इसको थोड़ा सा इधर रखो। अधर्म द्रव्य का लक्षण, अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व, स्थिति में निमित्त होना। आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहन हेतुत्व। आकाश द्रव्य का ही लक्षण है ना, जीव का नहीं है ना। ये सब उस द्रव्य में जानना है, सब द्रव्यों को अलग अलग जानना। आकाश द्रव्य यहाँ पर है, वो हमें जगह दे रहा है, हम उस किसी को जगह नहीं दे रहे। अधर्म द्रव्य है, वो हमको बैठने में, आप आए और बैठने में निमित्त कौन हुआ, अधर्म द्रव्य। अब यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो कौन निमित्त होगा, धर्म द्रव्य, हाँ गति में निमित्त होगा। काल द्रव्य किसमें निमित्त है, परिणमन में निमित्त है, परिणमन हेतुत्व। ये दोनों केवल जीव पुद्गल में और ये सभी द्रव्यों में अवगाहन आकाश हो गया। अब इनकी क्या लिखना, संख्या लिखना सबकी, सब द्रव्यों की। जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत अनंत, अनंत में भी अनंत अनंत। तीन अनंत के भेद बताए थे, चढ़ाला की क्लास में लिए थे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो उसमें सबसे बड़ा अनंत उतने जीव द्रव्य है, अनंत अनंत। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, जीव से भी अनंत गुनी, वो भी अनंत अनंत है, लेकिन जीवों की जो संख्या होगी उसको पुनः अनंत से गुना करो, तो जीव गुणिले अनंत, मतलब जीव राशि से अनंत गुने हैं। और धर्म द्रव्य कितने हैं, कितने हैं, एक ही है, पूरा एक अखंड द्रव्य है, अलग अलग नहीं है। अधर्म द्रव्य भी एक है, आकाश द्रव्य भी एक है, लेकिन काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात है। काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात, जैसे एक एक पुद्गल परमाणु अलग, ऐसे एक एक कालाणु भिन्न भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, एक अखंड नहीं है काल द्रव्य। अखंड है लेकिन वो एक प्रदेशी, एक अखंड द्रव्य है। संपूर्ण लोकाकाश में एक अखंड काल द्रव्य नहीं है, इसलिए काल द्रव्य जहाँ का अपन यहाँ पर है, अभी अपने परिणमन में निमित्त यहाँ के काल द्रव्य हो रहे, जहाँ जाएंगे वहां के काल द्रव्य अपने परिणमन में निमित्त होंगे। अब इसके प्रदेश लिखना प्रत्येक के, वो आगे आने वाला है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखवाया था, लेकिन अभी आगे की गाथा आएगी तो उस समय लिखो, उसमें एक कोष्टक करके रखो, फिर अपन आगे जानेंगे ना तो उस समय उस कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर वो आपको खाली इतना बताया था मैंने, धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, लोकाकाश के जितने प्रदेश उतने एक एक धर्म द्रव्य के प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के भी उतने हैं। और काल द्रव्य का एक प्रदेश है, एक काल द्रव्य का एक प्रदेश, प्रत्येक का अपना अपना एक एक प्रदेश अलग होगा, स्वतंत्र होगा, इसलिए काल द्रव्य का प्रदेश एक है और काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात। और ये काल धर्म द्रव्य है एक और उसके प्रदेश है असंख्यात। प्रदेश मतलब अवयव हो गए उस द्रव्य के, पूरा एक अखंड है। काल द्रव्य भी गमन नहीं करता है, जहां है वहां पर स्थिर ही हो, वो भी निष्क्रिय है काल द्रव्य, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, और अचेतन है, मतलब खुद अजीव रूप है। अब बताया था ना वो एक ही अखंड काल जो है, आकाश द्रव्य एक अखंड होने से यहाँ का जो कालानु है वही उसमें निमित्त हो रहा है परिणमन। उसके लिए दृष्टांत दिला, कुम्हार का जो चाक है, कुम्हार का चक्र घूमता है ना, उस पर मिट्टी रखते तो वो घूमता रहता है, तो उसको सब जगह हिलाना पड़ता है क्या, एक बार लकड़ी से हिला दो तो पूरा चक्र ही घूमता है, सब जगह हिलाना नहीं पड़ता है।
या जो अभी अपन ये बोला ना कि चक्की, अपन वो खुंटा लगा करके उसको घुमाते हैं, तो सब जगह घुमाने पड़ते हैं क्या? पहले अपन खुंटे को घुमाते हैं तो पूरी ही चक्की घूम जाते हैं। तो इसी प्रकार लोकाकाश में जो परिणमन हो रहा है वो पूरे एक अखंड आकाश द्रव्य में हो रहा है। अब एक प्रश्न है कि आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है, अवगाहन में निमित्त है। काल द्रव्य सबके परिणमन में ही निमित्त है। अब इनको अवगाह देने में कौन निमित्त होगा? आकाश द्रव्य को। और काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त होगा? ये सबके परिणमन में निमित्त है, लेकिन इसके परिणमन में कौन निमित्त होगा? और आकाश द्रव्य को अवगाह देने में कौन निमित्त होगा? हाँ, स्वयं वो अवगाही द्रव्य है, उसको दूसरे द्रव्य का अवगाह देने की आवश्यकता। जैसे दीपक है, स्वयं प्रकाशी है, वो दूसरों को प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार काल द्रव्य दूसरों के परिणमन में भी निमित्त है और स्वयं भी परिणमन करने में स्वयं ही अपने परिणमन में वो निमित्त है, मतलब उसकी शक्ति है, उसके लिए दूसरे निमित्त की आवश्यकता नहीं है। वे दोनों कार्य स्वयं करते हैं। उन्हें आकाश द्रव्य दूसरों द्रव्यों को आधार देता है और वो स्वयं भी अपना आधार है। काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त है, सहकारी कारण है, और स्वयं के परिणमन में भी वह स्वयं ही कारण है। दूसरा कोई द्रव्य उसके द्रव्य में परिणमन में कारण नहीं है। हाँ, आकाश द्रव्यच के आधार आहे ते दिले ना, घनांबू वाताकाश प्रतिष्ठा, रत्न शर्करा पंक धूम तम मातम प्रभा भूमयो घनांबू वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दूध। घनोदति को घनवात वाले और घनवात वाले को तनुवात वाले आधार और तनुवात वाले को आकाश आधार है। आकाश के आधार पर, आकाश को आधार कौन है? आकाश के लिए दूसरे आधार की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही विशाल द्रव्य है, बड़ा द्रव्य है, उसको अन्य के आधार की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये निमित्त है केवल, ये चारों द्रव्य उपादान नहीं है। उपादान और ऐसे निमित्त, ऐसे दो कारण होते हैं। उपादान किसको कहना? कि जो स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है, जो स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। त्याला उपादान कारण म्हणतात। कुणाला? जे स्वयं कार्यरूपाने परिणमते, जसं माती स्वयं घटरूपाने परिणमते, म्हणून घटाचं उपादान कारण कोण आहे? माती आहे। पीठ, ज्वारीचं पीठ स्वयं भाकरी रूपाने परिणमते, म्हणून भाकरीचं का उपादान कारण कोण आहे? पीठ आहे। आणि त्याचं निमित्त कारण कोण आहे? मी आहे, म्हणा की बाई आहे, जी करणारी बाई। निमित्त अनेक असतात, उपादान एकच असते। निमित्त त्याला पोळपाट आहे, भाकरीला बाई आहे, तवा आहे, अग्नी आहे, आणि काय तुमचं चिमटा आहे, काय काय लागते ते साहित्य सगळं त्याच्यामध्ये निमित्त आहे। म्हणून निमित्त सैकड़ों होते हैं लेकिन उपादान एक होता है। लेकिन उपादान के बिना काम होता नहीं। सैकड़ों निमित्त रहे लेकिन उपादान नहीं है तो उसमें कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं है। जैसे आटा, आप पीस के लाए लेकिन वो कैसा है? बड़ा बड़ा आटा है, तो उसमें आप कितना भी पानी डाल करके उसनते तो एक गोला होता ही नहीं है, तो उसकी रोटी बनेगी क्या? आप बोलते ना इसका आटा अच्छा नहीं इसलिए रोटी अच्छी नहीं बन रही है, और अच्छी बनेगी तो मैंने बनाई है। तो जो खराब हुई तो तुमने नहीं बनाई, और अच्छी बनी तो मैंने बनाई। अच्छी बनी तो भी हम निमित्त है, खराब बने तो भी हम निमित्त है। कार्य उपादान से होता है, इसलिए जो स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है उसको उपादान कहते हैं। और उसमें जो सहायभूत होता है, निमित्त किसको कहेंगे? कार्य होते समय, कार्य होताना
जे त्यावेळेला सहाय्य रूप आहे, अनुकूल रूपाने परिणमन करते, त्याला अनुकूल रूपाने परिणमन करते, त्यास निमित्त म्हणतात. कार्य होताना जे त्यासाठी अनुकूल परिणमन करते त्यास निमित्त म्हणतात. जसं भाकरी होताना बाईचा हात, पळपाट हे सगळं त्याला काय आहे, अनुकूल आहे ना ते भाकरी होण्यासाठी. तवा, अग्नी हे सगळं त्याला सहाय्यभूत आहे, त्याला निमित्त म्हणायचं. निमित्त कधी पण त्या कार्याहून वेगळं असतंय, उपादान त्या कार्याहून वेगळं नसते, त्याच्याशी एक रूप असतं उपादान, कारण ते उपादानच स्वयं त्या कार्यरूपानं परिणमन करत आहे. आणि त्याला जे दुसरं सहाय्यभूत आहे ते अन्य द्रव्य असणार, त्याला म्हणायचं निमित्त. मग कार्य कुणामुळे होतंय? उपादानामुळे. म्हणजे उपादान त्याचा करता आहे कार्याचा, निमित्त त्याला सहाय्यभूत आहे. निमित्ताशिवाय पण कार्य होत नाही, परंतु निमित्तानं पण कार्य होत नाही. निमित्त फक्त त्याला सहाय्यभूत असतं. म्हणून तर काय सांगितलं, हे सगळे द्रव्य निमित्त आहेत, हे उपादान नाही आहेत, गतीचं उपादान नाही आहेत. स्वयंच गमन करत नाही तर ते उपादान कसं असणार? जीव पुद्गल हे उपादान कारण, जीवाच्या गमनाचं उपादान कारण कोण? जीव स्वयं. पुद्गलाच्या गमनाचं उपादान कारण पुद्गल द्रव्य स्वयं आहे, त्यावेळेला धर्मद्रव्य काय आहे? निमित्त आहे. किंवा आणखीन बाकीचे पण विशेष निमित्त असतील, गाडी असेल, आणखीन दुसरं काय रस्ता असेल, आणखीन काय काय निमित्त असू शकते. तसं स्थितीला निमित्त कोण आहे? अधर्मद्रव्य. आणि उपादान कोण आहे? स्वयं जीव आणि पुद्गल, ते स्वयं स्थिर राहत आहेत. तसं आकाशद्रव्य आधार देण्यासाठी, अवगाना देण्यासाठी निमित्त कारण आहे. हे सगळे चारी द्रव्य निमित्त रूपच घ्यायचे फक्त. उपादान तर ते स्वयं स्वतःच्या कार्याचे उपादान कारण आहेत. धर्मद्रव्य में स्वयं में जो परिणमन हो रहा है उसका निमित्त, उसका उपादान कारण धर्मद्रव्य. अधर्म द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है उसका उपादान कारण स्वयं अधर्म द्रव्य, लेकिन अन्य द्रव्य के गति में, स्थिति में वे निमित्त रूप पडते हैं. मुलगा लहानाचा मोठा झाला, कुणी केला? त्याला कोण वाढवलं? मुलाला मी वाढवलं, मी पोटामध्ये ठेवलं 9 महिने त्याला. हमने उसको पेट में रखा, गर्भ में रखा बच्चे को, फिर वो जन्म देने दिया उसको छोटे से इतना था वो इतना बड़ा किया हमने, उसको सिखाया, पढ़ाया, उसका सब सेवा हमने की. तो हमने किसका कर्तृत्व लिया? काल द्रव्य का. उसमें परिणमन जो हो रहा है उसमें स्वयं में हो रहा है ना. यदि आप नहीं होते, जैसे माँ, किसी बच्चे की माँ मर जाती है तो बच्चा बड़ा होता है कि नहीं है? फिर कैसे हुआ? आप नहीं थे तो दूसरे किसी ने किया. तो वो भी निमित्त है, हम भी निमित्त है. वास्तव में काल द्रव्य उसमें परिणमन में निमित्त है और उसमें स्वयं में परिणमन हो रहा है. वो स्वयं उसमें योग्यता है छोटे से बड़ा होने की. जंगल में भी छोड़ दो तो वहां पर भी वो जिएगा और वहां पर भी बड़ा होगा, कोई नहीं होगा तो भी. फल फूल खा करके रहेगा और वहां पर भी बड़ा होगा. इसलिए किसी भी के भी द्रव्य में के परिणमन में हम निमित्त नहीं है. यदि हम अपने दूसरों के परिणमन में निमित्त मानते, आप सबको किसने सिखाया? मैंने सिखाया. ये सब अपने भ्रांति है, भ्रम है. हम केवल निमित्त मात्र है. आपकी स्वयं की योग्यता है पढ़ने की, इसलिए आप आए हैं. अब जिनकी योग्यता नहीं वो सब घर में बैठे हैं, और जिनमें पढ़ने की योग्यता है वे कितना भी बुलाते तो भी नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता ही जागृत नहीं हुई, उनका उपादान ही जागृत नहीं हुआ. तो निमित्त क्या कर सकता है? निमित्त तो 100 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को भी हो सकता है, लेकिन जिसकी उपादान की शक्ति होगी उस कार्य रूप परिणमित होने की, उसमें ही कार्य होगा. इसलिए जो भी पर द्रव्य है वो केवल निमित्त मात्र है. प्रत्येक द्रव्य में स्वयं कार्य होता है, लेकिन निमित्त की भी आवश्यकता रहती है. कार्य होते समय बिना निमित्त की भी कार्य होता नहीं है. लेकिन निमित्त को निमित्त रूप से जानना, उसको करता नहीं करना, भ्रम वहां पर हो जाता है. तो काल द्रव्य का ही वर्णन यहाँ पर हो गया. तो आचार्य कह रहे हैं कि बहुत कहने से क्या
कि जो भी मतलब आज तक हमारा काल गया, कैसा गया? अनादि काल हमने कैसा बिताया? अज्ञान में बिताया। अब जो आगे काल आएगा वो कैसा बिताना है? जैसे आज सिद्ध बिता रहे हैं। जो सिद्धों का अभी वर्तमान काल है वो हमारा भविष्य काल होना चाहिए, और उनका जो भूतकाल है वो अभी हमारा वर्तमान काल है, और उनका जो अभी वर्तमान काल है वो हमारा भविष्य काल है। तो हमें भी अपने काल का सदुपयोग करके जो भी मिला है समय, उसका सदुपयोग करके हमें अपना आत्मा का हित करना चाहिए। तो इस प्रकार काल द्रव्य का वर्णन हो गया। अब आगे 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय का वर्णन करते। अस्थिकाय द्रव्य कौन कौन से? 5-6 द्रव्यों में से। अब 6 द्रव्य के नाम तो सभी को याद है, आते हैं ना 6 द्रव्य? कौन से 6 द्रव्य हैं? सांगा साक्षी। हाँ हाँ, अजीव नाही. हाँ. आकाश आणि काल. हा. कोण सांगते आणि विधी सांगते का? 7 द्रव्यांची नावं नाही आहेत. मग काय ते? हा सांगा, तुम्ही सांगा. सांगा की ते काढून सांगा. काल बरोबर. तुम्ही कुठले द्रव्य सांगा तेव्हा? तुम्ही 7 द्रव्यापैकी कोणतं द्रव्य आहे? आई म्हणते म्हणून काय तुम्हाला वाटतंय? जीव आहे ना, ज्याला समजतंय कळतंय त्याला जीव म्हणतात. मग आपल्याला समजतंय की नाही? आपल्याला ज्ञान आहे ना, म्हणून त्याला जीव म्हणतात. आणि ज्याच्यामध्ये ज्ञान नाही त्याला अजीव म्हणतात. अजीव द्रव्य किती आहेत? 5. जीव द्रव्य 1. मूर्ती द्रव्य किती आहेत? आणि अमूर्तिक द्रव्य 5 आहे. त्याच्यामध्ये हे पण तुम्ही एक हे घालून लिहू शकताय, मूर्त कोणते अमूर्त कोणते, जीवद्रव्य कोणते आणि अजीव द्रव्य कोणते. ते पण एक रकाना करून छोटेस द्यायचं, म्हणजे पटकन आपल्या लक्षात येतं. उद्या घेऊ पुढचं. जाना हा मी शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे. हा मी अनादि अनंत आहे, अखंड आहे, उपयोग स्वरूपी आहे. 6 द्रव्यमय विश्वामध्ये मी एक स्वतंत्र जीव द्रव्य आहे. मैं अन्य जीव नहीं हूँ. मैं निज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी जीव हूँ. अन्य जीव मैं नहीं हूँ. मैं पुद्गल द्रव्य रूप भी नहीं हूँ. पुद्गल तो हमें इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं है. जो शरीर दिखाई दे रहा है वो भिन्न है, मैं भिन्न हूँ. मैं अखंड चित घन हूँ. मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ. मैं अधर्म द्रव्य भी नहीं हूँ. धर्म द्रव्य गति हेतुत्व लक्षण वाला है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला है. उसका अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है. मैं अवगाहन लक्षण वाला, हेतुत्व लक्षण वाला आकाश द्रव्य नहीं हूँ. आकाश के प्रदेश स्वतंत्र है, मेरे प्रदेश स्वतंत्र है. मैं आकाश में नहीं हूँ, मैं अपने में हूँ. जानो मैं परिणमन हेतुत्व लक्षण वाले काल द्रव्य से भिन्न हूँ. काल द्रव्य भिन्न है, मैं भिन्न हूँ. जानो सभी की सत्ता न्यारी न्यारी है, भिन्न भिन्न है, एक नहीं है. एक जगह रहते हुए भी 6 द्रव्य एक जगह रहते हुए भी अपने अपने स्वरूप में ही स्थित है, कोई किसी में नहीं है.
मैं भी अपने में हूँ, मैं अन्य किसी द्रव्य में नहीं हूँ। देखो अपने को अपने में, चैतन्य में चैतन्य है, उपयोग में उपयोग है, शरीर में उपयोग नहीं है, कर्म में उपयोग नहीं है। क्षेत्र को स्वतंत्र अस्तित्व जानने से स्व पर भेद विज्ञान सहज संभव है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो हम, अखंड स्वरूपो हम, ध्रुव स्वरूपो हम, एकत्व विभक्त स्वरूपो हम, निर्मम स्वरूपो हम, शुद्धो हम, एको हम, ध्रुव ओ विसर्जन। नमो अरिहंताय, नमो सीताणं, नमो आयुर्यानं, नमो वज्राय, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहंताय, नमो सीताणं, नमो वज्राय, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहंताय, नमो तुम्ही लोक गॅप टाकू नका, मजा येत नाही मग शिकण्यामध्ये, शिकवण्यामध्ये पण मजा येत नाही. एक दिवस यायचं, 2 दिवस यायचं नाही असं करू नका. आहे तर शिकून घ्या, बाकीची कामं गौण करायची, मागं पुढे करायची. बोधी नाम शुद्धी, स्वात्मोपलब्धी, शिवसौख्य सिद्धी, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देहि. प्रतिष्ठापना पण केली नाही, स्थापना पण केली. स्वाध्याय प्रतिष्ठापना केलीच नाही ना, करायचं करूया, नाही तर आपल्या